नमस्कार किसान साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगस्त सितंबर महीने में अपनी भिंडी की फसल से भयंकर उत्पादन यानी एवरेज से ज़्यादा उत्पादन कैसे लें। क्योंकि अगर आप लोगों ने भी बरसाती भिंडी की बुआई की होगी तो आप लोगों ने अपनी फसलों में देखा होगा कि बरसात के सीजन में अन्य मौसम की अपेक्षा भिंडी की फसल में बहुत ही ज़्यादा बढ़वार देखने को मिलता है। लेकिन ज़्यादा बढ़वार होने के बावजूद भी बरसात के सीजन में यानी अगस्त सितंबर महीने में भिंडी की फसल में बहुत ही कम मात्रा में फल फूल आते हैं और जो भी फल फूल आते हैं उनमें से ज़्यादातर सड़कर या सूख कर गिर जाते हैं, जिससे भिंडी की फसल से निकलने वाला जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित देखने को मिलता है। तो अगर आप लोगों को भी भिंडी की फसल में ये सारी समस्या आ रही हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बरसात के दिनों में ज़्यादा बढ़वार और फल फूल कम मात्रा में आने के कारण और उसके निवारण के लिए बेस्ट स्प्रे कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिसका स्प्रे करके आप लोग अपनी भिंडी की फसल से बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक नंबर 1 खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके से खेतीबाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं कि बरसात के दिनों में यानी जुलाई अगस्त सितंबर महीने में भिंडी के पौधे में ज्यादा बढ़वार और कम मात्रा में फल फूल क्यों आते हैं। तो देखिए किसान साथियों, भिंडी की फसल एक ऐसी फसल है जिसकी बुआई करने के मात्र जो है 25 से 30 दिन के अंदर अंदर फल फूल लगना स्टार्ट हो जाते हैं और पहली हार्वेस्टिंग जो है वह 45 से 50 दिन के अंदर अंदर शुरू हो जाती है। और आप लोगों ने भिंडी के पौधे में देखा होगा कि भिंडी के पौधे में जितनी पत्तियां होती हैं उसके साइड से एक फूल लगना स्टार्ट हो जाता है, जो कि बाद में जो है फल में कन्वर्ट हो जाता है। खेला यहीं से शुरू होता है। गर्मी के मौसम में गर्म हवाएं चलती हैं, जिससे भिंडी के पौधे में बहुत ही तेजी से बढ़वार देखने को नहीं मिलता है। पौधा बैठ कर चलता है, पत्तियां नजदीक नजदीक लगती हैं। तो जब पत्तियां नजदीक नजदीक लगती हैं तो उनमें फल भी नजदीक नजदीक लगते हैं और जिससे हाइट बढ़ती जाती है उतना ही उसमें फल लगना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी फल लगते जाते हैं, जिससे गर्मी के मौसम में भिंडी की फसल से बहुत ही तगड़ा उत्पादन देखने को मिलता है, भिंडी की कम हाइट के बावजूद भी। वहीं दूसरी तरफ बरसात के मौसम में जुलाई अगस्त सितंबर महीने में वायुमंडल में उमस वाली गर्मी होने के नाते भिंडी के पौधे में बहुत ही तेजी से बढ़वार देखने को मिलता है। आप लोगों ने ही देखा होगा कि बरसात के मौसम में भिंडी के पौधे में ही नहीं बल्कि सभी पौधे जो है बहुत ही तेजी से ग्रोथ करते हैं। उसका एक ही कारण है कि वायुमंडल में उमस वाली गर्मी होने के नाते और समय समय पर जो है बारिश होने के कारण जो है बढ़वार देखने को मिलता है। आइए अब बात करते हैं भिंडी के पौधे में जब बढ़वार ज़्यादा होती है, उनमें पत्तियां जो है दूर दूर लगती हैं, तो आपका फल भी जो है वो बहुत ही दूर दूर लगता है, जिससे बरसात के दिनों में जो है बढ़वार बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और दूर दूर पे फल लगने के कारण जो है कम मात्रा में प्रोडक्शन देखने को मिलता है। ये तो हो गया फल की बात। अब बरसात के मौसम में समय समय पर जो है कई बार ऐसा होता है 2-2 3-3 दिन तक लगातार जो है बारिश होती रहती है, तो जो भिंडी के पौधों में जो फूल आते हैं वो कई बार ज़्यादा बारिश होने की वजह से उनमें फंगस जनित बीमारियां आ जाती हैं, जिससे फूल जो है वहीं पर सड़कर गिर जाता है। ये समस्या है बरसात के मौसम में भिंडी की फसल से कम उत्पादन मिलने का सबसे प्रमुख कारण यही है। ये तो हो गया बरसात के दिनों में यानी जुलाई अगस्त सितंबर महीने में भिंडी की फसल से बेहतर उत्पादन ना ले पाने के कुछ प्रमुख कारण। अब बात करते हैं इसके निवारण के बारे में कि आप बरसात के दिनों में यानी जुलाई अगस्त सितंबर महीने में अपनी भिंडी की फसल से निकलने वाले उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को 2-3 चीजें करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। पहला चीज, बरसात के दिनों में आप लोग अपनी भिंडी की फसल में खरपतवार नियंत्रण का विशेष कर ध्यान रखिए, जिससे आप लोगों की भिंडी की फसल में फंगस जनित बीमारी का अटैक ना हो, जिससे आप लोगों की जो भी भिंडी की फसल में फूल लगे वो फल में कन्वर्ट हो सके। दूसरा चीज है कि बरसात के दिनों में खासकर जुलाई अगस्त सितंबर महीने में आप लोग अपनी भिंडी की फसल में कम से कम मात्रा में जो है नाइट्रोजन का प्रयोग करें, क्योंकि नाइट्रोजन का काम होता है वनस्पति को बढ़ाना यानी पौधे को बढ़ाना। काफी तेजी से बढ़ाएगा तो कम मात्रा में फल फूल आएंगे। तीसरा चीज, बरसात के दिनों में भिंडी की फसल से बेहतर उत्पादन लेने के लिए आपको कुछ रासायनिक कॉम्बिनेशन का भी स्प्रे करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोगों को सिजेंटा कंपनी का कल्टर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर लेना है। इसका काम होता है जिस भी पौधे में आप इसका स्प्रे कर देते हैं तो इसकी बढ़ती हुई लंबाई को ये स्लो करता है, यानी पौधा धीरे धीरे बढ़ता है और उनमें जो है फल फूल की संख्या को बढ़ाता है। तो इसे आप लोगों को प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में 50 ml लेना है। इसके साथ ही आप लोगों को रोको फंगिसाइड लेना है। रोको फंगिसाइड का काम होता है कि जो भी पौधों में फंगस जनित बीमारी लगती है, पाउडरी मिल्ट की समस्या आती है, उसे वो दूर करता है। तो जो कल्टर का स्प्रे करने से आप लोगों की पौधों में जो फल फूल आएंगे तो ये रोको जो है उसमें जो फंगस जनित बीमारी
को नहीं लगने देगा, जिससे आप लोगों की जो उत्पादन है वो बढ़ेगी। तो इसे आप लोगों को प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में जो है 200 ग्राम लेना है और आपस में कल्टर को और रोको फंगिसाइड को आपस में मिक्स करके अपनी फसलों में स्प्रे कर देना है, जिससे फल फूल की संख्या तो बढ़ेगी और उत्पादन भी देखने को मिलेगा। क्योंकि रोको फंगिसाइड का स्प्रे करने से जो फल फूल सूख कर या सड़ कर गिर जा रहे थे, वो समस्या आप लोगों को बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ ही अगर आप लोग अपनी भिंडी की फसल से निकलने वाले उत्पादन को और भी चमकदार और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो इसके साथ ही आप लोग जो है बोरोन का स्प्रे कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में 200 ग्राम बोरोन लेना है और मिक्स करके जो है आप लोगों को अपनी फसलों में स्प्रे कर देना है। इससे जो आप लोगों की भिंडी की फसल से निकलने वाला जो उत्पादन है वो बिल्कुल चमकदार होगा और अच्छा होगा, जिससे मंडियों में बहुत ही जल्दी और अच्छे दामों में आपकी फसल जो है बिक जाएगी। ये तो थे किसान साथी जो बरसात के दिनों में भिंडी के पौधे में ज्यादा बढ़वार होती है और कम मात्रा में फल फूल लगते हैं, और जो भी फल फूल लगते हैं वो सूख कर या सड़कर गिर जाते हैं, उसके लिए बेस्ट दवा। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आप लोग अपनी भिंडी की फसल में और भी अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, तो समय समय पर आप लोग अपनी भिंडी की फसल में सभी पॉइंट्स पर ध्यान दें। यानी अगर आप लोगों के एरिया में बारिश नहीं हो रही तो समय समय पर सिंचाई करें, समय समय पर खाद का प्रबंधन करें, और जो भी आप लोगों की फसल में कीट व रोग की समस्या आती है उनका अगर समय पर नियंत्रण करते हैं, तो आप लोग अपनी भिंडी की फसल से बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन ले पाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखने के लिए पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।